Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and I hope guys are doing good today. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस के बारे में, यानी कि आम भाषा में अगर हम बात करें यानी कि जो व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से टबैको का इस्तेमाल करता है, गुटखा का इस्तेमाल करता है, गुटखा खाता है, पान मसाला खाता है, उनमें एक्चुअली क्या होता है कि बहुत समय से क्रोनिक समय से अगर वो इन चीज़ों का सेवन करता है जिस वजह से उनका मुंह जो होता है दोस्तों वो खुल नहीं पाता है। बोलते हैं ना दोस्तों, गुटखा खाने की वजह से आपका मुंह नहीं खुल पा रहा है, एकदम मसल्स एकदम स्टिफ हो जाती हैं। तो उस कंडीशन के बारे में जिसे हम ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस कहते हैं, तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों क्या कारण होते हैं जिस वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलती है, साथ ही साथ क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, साथ ही साथ इसका इलाज क्या है। ऐसा इलाज मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि आपका अगर मुंह नहीं खुलता है टबैको खाने की वजह से, गुटखा खाने की वजह से, तो उनके लिए दोस्तों ये मेडिसिन उनका मुंह जो है उसके फंक्शंस को इंप्रूव करेगी, साथ ही साथ जो भी तमाम समस्या है उसे खत्म करेगी। और जो ये मुंह नहीं खुलता है तो ये धीरे धीरे खुलने लग जाएगा इन मेडिसिन से। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम पूरा जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। और लेट्स वी स्टार्ट द। तो अब हम बात करते हैं क्या कारण होते हैं इस समस्या के। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से अगर गुटखा चबाते हैं या फिर आप पान मसाला का सेवन करते हैं या अदर चीजें आप लेते हैं टबैको वगैरह, तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीजें जो होती हैं जैसे कि बहुत समय से ले रहे हैं तो आपकी जो माउथ होता है यानी कि जो मुंह होता है, जबड़ा होता है हमारा, तो वहां की जो मसल्स होती हैं यानी कि जिसे हम मांसपेशियां कहते हैं, तो उसके मुंह के अंदर जाके वो मांसपेशियों में जमने लग जाता है। जिस वजह से एग्जाम्पल अगर मैं सरल भाषा में बताऊं दोस्तों, जैसे कि लोहा होता है, जैसे गेट है, उसमें जंग जमने लग जाएगी तो वो कैसा जाम हो जाता है, तो वैसे ही हमारे माउथ में भी मसल्स में वो जमने लग जाता है, जिस वजह से हमारी मसल्स हो जाती है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती हैं, थिकन हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एकदम कड़क सी और एकदम से थिकन मोटी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जैसे हमारा माउथ जो है वो ओपन नहीं हो पाता है पूरी तरह से। बोलते हैं ना दोस्तों, पूरी तरह से ओपन नहीं होता है। इमेज मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दी है। तो ये वाली अगर कंडीशन है तो इसकी वजह से होता है। साथ दोस्तों न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी रहती है, यानी कि न्यूट्रिशन आप प्रॉपरली बैलेंस डाइट फूड नहीं खाते हैं, या फिर इम्यूनिटी अगर आपके अंदर कम रहती है, अल्कोहल का कंज्यूप्शन करते हैं, तो उस वजह से भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे मेन होता है टबैको लॉन्ग समय से च्यूइंग करते हैं तो उस वजह से आपको मेनली ये समस्या होती है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जो हमारी माउथ होता है उसमें मसल्स एकदम जाम हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती है, जिस वजह से हमारी मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती हैं, तो मुंह हमारा पूरी तरह से नहीं खुलता है उस कंडीशन पे। तो उसके लिए सबसे मेन जो आपको चीज को ध्यान रखना है वो है, अगर आप टबैको का इस्तेमाल करते हैं, अदर कोई सी भी जो है आप पान मसाला या फिर जो भी चीज लेते हैं, तो उससे आपको छुड़वाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे नहीं, अगर साथ में मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको छोड़ना उसे बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, तो इसमें एक ऐसी मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगी जो आपको ये नशा छुड़वाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, यानी कि अंदर से जो इच्छा होती है उसे खत्म करेगी धीरे धीरे। और साथ ही साथ जो मुंह नहीं खुल रहा है आपका पूरी तरीके से, जिसे आप खाते हो तो भी आप नहीं खुल पाते हो पूरा मुंह को, तो उसे भी जो है दोस्तों जाम जो हो गया है उसे भी सही करेगी। साथ ही साथ आपकी जो तलब है गुटखा की और इन सब की चीज की, तो वो भी आपकी छुड़वाएगी। तो यकीन मानिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन सारी मेडिसिन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से खरीद सकते हैं आप, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन है होम्योपैथी की दोस्तों, वो है हमारी डेफने इंडिका क्यू, यानी कि डेफने मदर टिंचर जो होता है, डेफने क्यू है, इसकी इमेज मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दी है। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है स्पेशली जो है आपकी जो तलब होती है गुटखा की, पान मसाला की, टबैको और अदर चीजों की, आप इच्छा बहुत ज्यादा होती है तो उसको तलब को छुड़वाने में बहुत हेल्प करती है, जिससे आपको आगे ये समस्या ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों आपको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम रहती है, नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती, तो उस पर भी इसका बहुत अच्छा काम है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होगा, अगर आप ये टबैको छोड़ोगे ना तो उससे आपकी जो है आगे की समस्या जो है, आपको जो माउथ नहीं खुल रहा है तो ये भी बहुत सही होगी, इसलिए आपको छोड़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये आपकी जॉ पे बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि आपके जो जबड़े होते हैं, जॉ होते हैं, वहां पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मुंह में बहुत जलन जलन सी सेंसेशन होती है, जैसे तीखा खाना तो आप बिल्कुल भी नहीं खा पाते हो, थोड़ा सा भी खाओगे तो मुंह में ऐसी जलन जलन सी होती है, तो क्योंकि आप रेगुलर टबैको का इंटेक करते हैं तो उस वजह से आपकी मसल्स और अंदर की जो म्यूकस होती है वो पूरी छील जाती है, जिस वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होती है। इनफैक्ट साथ ही साथ आपकी जो है जॉ में, आपकी माउथ के अंदर जो है आपको सूजन रहती है, हल्की सी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग की कंडीशन भी होती है, तो उसे भी ठीक करती है। साथ ही साथ जो क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा इच्छा, तलब को भी खत्म करती है। तो ये मेडिसिन आपको लेना है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेडिसिन आपको मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है, यानी कि क्यू पोटेंसी में लेना है। इमेज मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दी है और खरीदने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दी है, तो जाइए खरीद लीजिए। और ये मेडिसिन स्पेशली दोस्तों आप कैसे लेंगे, अब डोजेस की बात करते हैं। यूजुअली
जनरली बात है कि आप एडल्ट ही लेंगे, तो एडल्ट में ही डोज पर आपको बता रही हूँ। तो इसका आपको दोस्तों जो है 20 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। एक तो आपको सुबह सुबह लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी आप जैसे कुछ भी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसके आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं। 20 बूंद जो है एक आधे कप से भी कम कप पानी लेना है, हल्का गुनगुना कर लीजिए, उसके अंदर आप इसकी 20 बूंद डालिए और ऐसे दिन में 2 बार लीजिए। एक तो आप जैसे मैंने बताया है ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं उसके आधे घंटे बाद लीजिए, और एक रात में आप सोते हैं तो उससे पहले आप जो है आधे घंटे पहले लेकर सोइए। तो ये ऐसा डोज आपको प्रॉपर्ली रोज जो है आपको इंटेक करना है इसी डोज के अकॉर्डिंग। अब जो हमारी दूसरी नंबर की मेडिसिन है दोस्तों वो है हमारी थियोसाइनामिन 3x। इसकी भी इमेज मैंने आपको स्क्रीन पे पुट कर दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर होम्योपैथिक शॉप पे जाते हैं तो उन्हें ये स्क्रीनशॉट जरूर बताइएगा, तो वो यही मेडिसिन आपको देंगे। और जरूर हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो भी चेक कीजिए, साथ ही होम्योपैथिक शॉप पे जाके लेते हैं कोई भी मेडिसिन या उनसे कोई भी मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन या कोई भी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी बनवाते हैं, तो जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कॉम्बिनेशन एक तो बराबर मात्रा में होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग में जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। साथ ही साथ मेडिसिन को जरूर चेक करिए, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा मेडिसिन आप लेकर आइए और घर पे जो है आप उन कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर कीजिए, तो इससे क्या है आपको संतुष्टि रहती है, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिए। तो ये मेडिसिन जो होती है दोस्तों हमारी थियोसाइनामिन 3x पोटेंसी में SBL की आप ला सकते हैं, इसे अच्छी कंपनी है। स्पेशली ये स्कार के लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि स्कार फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली जो भी ओवर ग्रोथ होती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका मुंह नहीं खुल रहा है क्योंकि वो जाम हो गया, क्योंकि उसपे जो मसल्स है या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिकन हो गई है, फिब्रोसिस जैसे मैंने आपको बताया है, ओरल सब म्यूकोस फिब्रोसिस हो जाता है, यानी कि थिकन हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है। तो स्कार को खत्म करने के लिए, वो ओवर ग्रोथ जो हो गया है, पार्ट मोटा हो गया है, उसे खत्म करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है थियोसाइनामिन। तो ये मेडिसिन आपको जरूर से जरूर आपको लेना है। अब बात करें हम इसके डोजेस की, तो दोस्तों इसकी आपको 2 गोली जो है दिन में 2 बार चूसना है। एक तो आपको सुबह लेना है और एक शाम को लेना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ी सी गोली थोड़ी बड़ी होती है, तो ऐसा मत समझिए कि आप डायरेक्ट उसको जो है पानी से ले लें। होम्योपैथी की मेडिसिन कोई सी भी ऐसी नहीं होती है मतलब टैबलेट फॉर्म में जो पानी से ले, सिर्फ मदर टिंचर को आप पानी में लेते हैं, डाइल्यूशन को लेते हैं। तो ये जो टैबलेट थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको नॉर्मली जो है इसको आपके मुंह में डाल के उससे थोड़ा चूसना है और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक डिग्ल्यूट कर लेना है, यानी कि चूस के उतार लेना है। तो पानी से नहीं लेना है इस मेडिसिन को। दिन में 2 बार चूसिए, 1-2 गोली दिन में 2 बार चूसना है, सुबह भी चूसना है और साथ में जो है आपको शाम को भी लेना है। और अब बात करते हैं हम नंबर 3 मेडिसिन। और जो नंबर 3 मेडिसिन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली आपके जबड़ों पे बहुत अच्छा काम करेगी, यानी कि वो मसल जो एकदम जाम हो गई है उसे खोलने में मदद करेगी, जिस वजह से आपका मुंह पूरी तरह से खुल पाएगा अगर आप इन मेडिसिन को रेगुलर लेते हैं। तो 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है ये, ध्यान रखिए। दोनों की इमेज मैं आपको स्क्रीन पे लगाऊंगी। नंबर 1 मेडिसिन है कॉस्टिकम 30, नंबर 2 मेडिसिन है कुरारे 30। दोनों ही मेडिसिन आपके जॉ के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं, जबड़े पे बहुत अच्छा काम करती हैं। स्पेशली हम बात करें जैसे बोलते हैं ना दोस्तों पैरालाइटिक इफेक्ट जैसा आ जाता है, जैसे कि एकदम जाम हो जाता है, मुंह खुलता है। ऐसी मेडिसिन आपको किसी ने नहीं बताएगी, उस पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई होगी। स्पेशली इस मेडिसिन में एक लाइन लिखी हुई है ट्रेसमस के लिए, यानी कि डिफिकल्टी टू ओपन माउथ, माउथ खोलने में आपको डिफिकल्टी होती है चाहे किसी भी वर्ष हो, तो उसके लिए दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है कुरारे 30। ज्यादा उपयोगी मेडिसिन है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, आपके साथ शेयर करूं। अगर जिनको भी ये समस्या है तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव काम करती है। साथ ही साथ आपको सेकंड जो मेडिसिन लेना है इसमें वो लेना है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम भी सेम जो है आपकी पैरालाइटिक जैसा इफेक्ट होता है, बोलते हैं दोस्तों कि जाम हो जाता है, तो उसे माउथ को प्रॉपर्ली ओपन करने में मदद करती है। तो कॉस्टिकम भी लेना है और कुरारे लेना है, दोनों को ही आपको 30 पोटेंसी में लाना है। कौन सी भी कंपनी की आप खरीद लीजिए, SBL खरीद सकते हैं या फिर आप जो है रेक्वेक या शॉबे भी खरीद सकते हैं। अब हम इसके आगे डोजेस के बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा वीडियो को, लाइक भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। ऐसे ही नॉलेजेबल रील्स में वहां पर भी अपलोड करती हूँ, तो जाइए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अब हम डोजेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इन दोनों ही मेडिसिन को आपको एक तो परचेस करके लाना है, चाहे आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डलिए, वहां से खरीद लीजिए, या फिर अगर होम्योपैथिक शॉप से भी लाते हैं तो भी ले आइए। और एक खाली बॉटल के अंदर दोनों ही मेडिसिन को लिक्विड फॉर्म में आपको मिलाना है, यानी कि डाइल्यूशन में लेके आइए, दोनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए। डोजेस की बात करें तो दोनों ही मेडिसिन को जब आप मिला लेंगे एक खाली बॉटल के अंदर बराबर मात्रा में, कॉस्टिकम 30 को और कुरारे 30 को, तो अब आपको कैसे लेना है दोस्तों, इसकी 4 बूंद जो है आपकी डायरेक्ट जुबान पे डालना
डालना है, टंग पे डालना है और दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। सुबह लेना है, दोपहर लेना है और शाम को लेना है, ठीक है। तो दिन में 3 बार इसका उपयोग जरूर से जरूर कीजिए। जो फर्स्ट नंबर की मैंने आपको बताई थी डेफने क्यू, सेकंड नंबर मैंने आपको बताई है थियोसानिमिन 6X और थर्ड जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है। इन तीनों ही मेडिसिन को आप रेगुलर इनटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 2 से 3 महीने आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आप फर्क देखेंगे कि दोस्तों जो आपका मुंह नहीं खुल रहा है गुटखा चबाने की वजह से, तो वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाएगा। जो स्टिफनेस है मसल्स में, जो जाम हो गया है, वो धीरे धीरे खुल जाएगी और प्रॉपरली खाना भी खा पाएंगे, सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से कर पाएंगे। तो जरूर लीजिए और जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका जवाब देने की। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।